अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे खूबसूरत कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी आबादी भी ज़्यादा मुस्लिम है और सस्ता भी है। ये एक शरीफ कंट्री है, ऐसा कंट्री जहाँ के लोग पाकिस्तानियों को बहुत मोहब्बत और इज्जत की निगाह से देखते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं बोस्निया एंड हर्ज़ोगोविना की। इस कंट्री की खूबसूरती स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है, इसके बावजूद इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मुसलमानों के साथ इस कंट्री में क्या हुआ, पाकिस्तानी बगैर वीज़ा कैसे जा सकते हैं, इस कंट्री के खूबसूरत मकामात कौन से हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं बोस्निया के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम बोस्निया एंड हर्ज़ोगोविना है। 2023 के मुताबिक इस कंट्री की कुल आबादी 32 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 136वें नंबर पर आता है। इस कंट्री का कुल रकबा 51,209 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 27वें नंबर पर आता है। ये यूरोप का छोटा सा खूबसूरत मुल्क है। बोस्निया का नाम बोसाना के लफ्ज़ से निकला है, जिसका मतलब है पानी, क्योंकि इस मुल्क में आपको बहुत खूबसूरत झीलें, आबशार और दरिया बहते हुए नजर आएंगे। इस कंट्री का बॉर्डर क्रोएशिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो से लगते हैं। इसके अलावा एड्रियाटिक समुद्र की साहली पट्टी भी वाक़या है। बोस्निया को हमेशा दो नाम से पुकारा जाता है, बोस्निया एंड हर्ज़ोगोविना। ये इनका कदीम ज़माने का नाम है। ये कंट्री ऑफिशियली तौर पर मुस्लिम नहीं है, लेकिन इसकी 50% से भी ज़्यादा आबादी मुस्लिम है। 45% मसीही और बाकी दूसरे मज़ाहब के लोग आबाद हैं, जिनमें यहूदी भी शामिल हैं। यहाँ के रहने वाले लोग बोस्नियाई, क्रोएशियन और सर्बियन जुबान बोलते हैं। बोस्निया को यूरोप का यरूशलेम भी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ मुस्लिम, ईसाई और यहूदी तीनों आबाद हैं। बोस्निया के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं, खाने की टेबल को मुख्तलिफ खानों से भर देते हैं। इस कंट्री का कैपिटल सरायवो है, जो बहुत तारीखी और मुल्क का सबसे अजीम शहर है। इस शहर में आपको सल्तनत उस्मानिया के आसार सबसे ज़्यादा नजर आएंगे, क्योंकि इस शहर में 1463 से 1878 तक सल्तनत उस्मानिया ने हुकूमत की। इसी वजह से यहाँ की मसाजिद भी तुर्क तर्ज तामीर की हैं। यहाँ तक कि इस कंट्री के कई शहरों के नाम तुर्किश नाम से रखे गए हैं। सरायवो 19वीं सदी में यूरोप का वो पहला शहर था जहाँ इलेक्ट्रिक ट्रैम का आगाज़ हुआ। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी कन्वर्टेबल मार्क है, जो पाकिस्तानी 154 रुपये के बराबर और इंडियन 47 रुपये के बराबर है। बोस्निया में मौजूद लोगों की पर कैपिटा इनकम $8,426 है, जो पाकिस्तानी 23 लाख रुपए के बराबर है। बोस्निया की जीडीपी $27 बिलियन है। दोस्तों, बोस्निया क्यों पाकिस्तान को इज्जत की नज़र से देखता है? ये यूरोप का वाहिद कंट्री है जहां पाकिस्तानियों से मोहब्बत की जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है 1992 से 1995 तक पाकिस्तान की आर्मी ने बोस्निया में अमन लाने के लिए अहम किरदार अदा किया। यहाँ तक कि दुनिया में पाकिस्तान सबसे पहला कंट्री था जिसने बोस्निया की आज़ादी को 1992 में तस्लीम किया। उस वक्त पाकिस्तानियों ने बोस्निया के मुसलमान भाइयों का वो साथ दिया जिसे बोस्निया की आने वाली कई नस्लें भूल नहीं पाएंगी। 1992 से 1995 की जंग के दौरान पाकिस्तानी अपने हिस्से का खाना बोस्निया के पनाह गजीरों को दिया करते थे और खुद कई दिन तक भूखे रहते थे। बोस्निया की औरतों की इज्जत बचाने में पाकिस्तानी अफवाज का बड़ा नाम रहा है। यहाँ तक कि बोस्निया की लड़कियाँ पाकिस्तानी लड़कों से शादी करने में फख्र महसूस करती हैं। 1 मार्च 1992 को बोस्निया को आज़ादी मिली। दोस्तों, ये यूरोप का सबसे सस्ता मुल्क है, जहाँ रहाइश और खाने पीने की अशिया यूरोप के दूसरे ममालिक की निस्बत काफ़ी सस्ती हैं। इस कंट्री की औरतें बहुत मेहनती हैं, घर संभालने के साथ साथ नौकरी और कारोबार भी करती हैं, क्योंकि 1992 से 1995 की जंग के दौरान इस कंट्री के बहुत से मर्द मारे गए थे, जिससे औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत ज़्यादा हो गई और औरतों ने भी काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये दुनिया के सबसे खूबसूरत और पुरसुकून ममालिक में आता है, जहाँ आपको धीमे मिजाज के लोग, साफ सुथरी हवा, कुदरती खूबसूरती हर जगह नजर आएगी। यहाँ हर जगह आपको मस्जिदें देखने को मिलेंगी और मुसलमान भी आपको बड़ी तादाद में नजर आएंगे। अजान की आवाज़ें भी आपको यूरोप के इस कंट्री में सुनने को मिलेंगी। सरायवो में एक बहुत दिलचस्प मस्जिद मौजूद है, जिसका नाम गाजी खुसर बेग मस्जिद है।
ये 16वीं सदी में तामीर की गई थी और इस मस्जिद को बगैर चंदे के तामीर किया गया था। गाजी हुसर बेग सल्तनत उस्मानिया के एक गवर्नर थे जिन्होंने फैसला किया कि एक मस्जिद बनाई जाए। उन्होंने मस्जिद बनाने के लिए किसी से चंदा नहीं लिया, बल्कि आसपास की मार्केट को खरीद लिया और फैसला किया कि इस मार्केट से जो भी किराया आएगा इससे मस्जिद तामीर की जाएगी। 1512 में काम शुरू हुआ और 1524 तक मस्जिद कायम हो गई। 500 साल गुजरने के बाद भी ये मस्जिद बगैर चंदे के चल रही है। आज भी इन दुकानों से आने वाला किराया मस्जिद में इस्तेमाल किया जाता है। ये तरीका मस्जिद को बगैर चंदे के चलाने के लिए एक मिसाल है। दोस्तों, शादी करने के लिहाज से भी ये कंट्री बेस्ट है क्योंकि यहाँ की औरतें खूबसूरत और वफादार भी हैं। ये दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में आता है। इस कंट्री की कम से कम सैलरी 1500 से 1600 बोस्निया कन्वर्टेबल मार्क है, जो पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपए के बराबर है। सरायवो शहर की ज्यादातर इमारतें आपको तारीखी नजर आएंगी। बोस्निया के लोग कॉफी बहुत शौक से पीते हैं क्योंकि यहाँ सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। बोस्निया में सिगरेट नोशी काफी आम है। रेस्टोरेंट में कॉफी के साथ सिगरेट पीना मामूल का हिस्सा समझा जाता है। बोस्निया के लोगों में वक्त का तस्वुर थोड़ा मुख्तलिफ है। ज्यादातर लोग वक्त की पाबंदी पर यकीन नहीं रखते। बोस्निया में अगर कहे कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ तो इसका मतलब हकीकत में 1 घंटा भी हो सकता है। बोस्निया के लोग ईद के मौके पर एक अनोखे किस्म का खाना बनाते हैं और ये इनके कल्चर का हिस्सा भी है। इस खाने को जेलनी शॉप कहा जाता है। यहाँ के लोगों को गोश्त के बने हुए कबाब बहुत पसंद हैं, जो बहुत मज़ेदार भी होते हैं। इसी वजह से यहाँ के लोग काफ़ी ताकतवर भी होते हैं। सर्दी जैसे सख्त मौसम को आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। दोस्तों, ये इलाका बहुत अरसा सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे असर रहा। इसी वजह से हाथ से बने हुए कालीन और शालें भी आपको नजर आएंगी, जिनका डिज़ाइन तुर्किश तर्ज का होता है। सरायवो सिटी में आपको मस्जिद, चर्च और यहूदियों की इबादतगाह, जिसे सिनागोग कहा जाता है, तीनों नजर आएंगी। इसी वजह से इसे यूरोप का यरूशलेम भी कहा जाता है। दोस्तों, एक ज़माने में यूगोस्लाविया कंट्री हुआ करती थी, जैसे सोवियत यूनियन थी। इसी तरह यूगोस्लाविया भी 1990 में टूटने के बाद 7 छोटी छोटी कंट्रीज बन गईं, जिनमें ये एक बोस्निया भी शामिल है। बोस्निया में तकरीबन 3278 पाकिस्तानी आबाद हैं। बहुत से पाकिस्तानियों ने इस कंट्री में असाइलम ले रखी है और इंडियन की तादाद 2000 के करीब है। बोस्निया का लिटरेसी रेट 98.3% है, मतलब यहाँ के लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं, जिनमें सरायवो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बांजा लुका और यूनिवर्सिटी ऑफ मुस्तार शामिल हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा $250 से $800 सालाना है, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा $4000 से $6000 सालाना है, जो कि बाकी यूरोप के ममालिक की निस्बत फीस काफ़ी कम है। इस कंट्री की नेशनैलिटी लेने के लिए आपको 7 साल बोस्निया में रहना पड़ता है। इसके अलावा आप बोस्निया की लड़की से शादी करके भी ले सकते हैं। और दूसरा, अगर आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इस कंट्री में लेकर आते हैं तो नेशनैलिटी जल्द दे दी जाती है। इसकी नेशनैलिटी का फ़ायदा ये है कि आप यूरोप के दूसरे ममालिक में आसानी से जा सकते हैं। 1 महीने का 350 यूरो में रहने का खर्चा और खाने के खर्चे का गुजारा हो जाता है। इसलिए अगर आप यूरोप में सस्ते में पढ़ना चाहते हैं तो बोस्निया आपके लिए बेस्ट है। सरायवो में एक तारीखी म्यूज़ियम बनाया गया है, जहां बहुत सी मुसलमानों की चीज़ें मौजूद हैं, जिन पर जुल्म किया गया और इन्हें शहीद किया गया था। जुल्म की इंतहा इस हद तक की गई कि एक ही जगह पर सैकड़ों लाशें भी डाल दी जाती थीं। इस म्यूज़ियम में जाने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि मुसलमानों पर यहाँ कैसे जुल्म के पहाड़ डाले गए थे। इस शहर की गलियाँ आज भी तारीख को बयान करती हुई नजर आती हैं। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि ये एरिया खूबसूरत होने के बावजूद क्यों इतना फेमस नहीं है, या इसे क्यों इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया में वर्ल्ड वार 1 का आगाज़ इस कंट्री से हुआ था। आप जो स्क्रीन पर पुल देख रहे हैं, कहा जाता है कि वर्ल्ड वार 1 का पहला कत्ल भी यहीं से हुआ था, जिसके बाद जंग का आगाज़ हो गया था। सरायवो सिटी में आपको जो बाजार नजर आएंगे वो बिल्कुल तुर्की के ग्रैंड बाजार से मिलते जुलते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि आप तुर्की में हैं या बोस्निया में हैं। आप जब भी जाएं तो इस मार्केट का विजिट ज़रूर करें। यहाँ आप सबसे ज़्यादा पैदल वॉक करके इन चीज़ों की खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं।
इनके बाजार से वॉक करते हुए आप मेन स्क्वायर में पहुंच जाएंगे, जहां छोटा सा गुंबद बनाया गया है और इसके इर्द गिर्द आपको तुर्किश रेस्टोरेंट मिलेंगे। सरायवो के बाद टूरिस्ट 2 से 3 घंटे की मुसाफत पर मुस्तार सिटी का जरूर विजिट करते हैं। चलें अब हम चलते हैं मुस्तार सिटी। यहाँ आपको बताता चलूँ, मुस्तार जाने के लिए आप ट्रेन इस्तेमाल कीजिएगा, जो आपको 8 यूरो में आसानी से पहुँचा देगी और रास्ता भी आपका यादगार रहेगा। मुस्तार में भी मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया गया था। आज भी यहाँ इमारतों पर गोलियों के निशान मौजूद हैं। मुस्तार भी बहुत कदीम और तारीखी शहर है। इस इलाके में बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद हैं। इस शहर में आज भी एक ऐसा ब्रिज मौजूद है जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में पत्थरों से बनाया गया था और आज भी कायम है। इसके नीचे से सब्ज रंग का दरिया गुजरता है, जो इस पुल की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। इस शहर की कुदरती और तारीखी खूबसूरती आप बस देखते ही रह जाएंगे। जो दरिया आप देख रहे हैं, इसके साथ आपको कैफे और रेस्टोरेंट मिलेंगे। दोस्तों, इस कंट्री में बहुत खूबसूरत आबशारें भी मौजूद हैं। बहुत से लोग सर्बिया और क्रोएशिया से बस के जरिए सैर के लिए आते हैं, क्योंकि ये कंट्री दूसरे यूरोपियन कंट्रीज की निस्बत बहुत सस्ता है। दोस्तों, यूरोप की निस्बत इस कंट्री में फहाशी बहुत कम है। पाकिस्तानी इस कंट्री में बगैर वीज़ा भी जा सकते हैं, लेकिन आपके पास अमेरिका, कनाडा या यूके का वैलिड वीज़ा होना चाहिए। पाकिस्तान से टूरिस्ट वीज़ा की फ़ीस 35 यूरो है, जो सिंगल एंट्री है। पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी भी मौजूद है, जिसका एड्रेस और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।